ऑलराइट। सो कल हमने गाइस जो लास्ट टॉपिक जो देखा था, हमने देखा था कैसे स्लाइसिंग करते हैं हम सीरीज के अंदर। लाइक स्लाइसिंग के लिए हमको क्या, ये पोजीशन पे काम करता है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंडेक्स ऑफ द सीरीज। हम क्या है, पोजीशन वाइज इसके अंदर कंट्रोल करते हैं। कल हमने देखा था स्लाइसिंग किस तरीके से काम करता है, हाउ डू वी स्लाइस द पर्टिकुलर सीरीज। उसके एग्जाम्पल्स भी देखे थे और उसके ऊपर मैनिपुलेशन भी देखा था, उसके ऊपर ऑपरेशन भी देखा था। Now our next topic would be operations on the series objects। कि सीरीज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सीरीज की जो वैल्यूज होती हैं, राइट, उनके ऊपर हम कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। द फर्स्ट वुड बी द मॉडिफाइंग द एलिमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि सीरीज के जो वैल्यूज हैं, हमको पता है हमारे पास दो वैल्यूज, दो चीज़ें रहती हैं। एक रहता है उसका इंडेक्स, एक रहता है उस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यूज रहती है। नाउ मॉडिफाइंग द एलिमेंट। सो मॉडिफाई हम किस तरीके से उसके एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। दैट इज हम वैल्यूज को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वुड बी मॉडिफाइंग द वैल्यूज। तो जिस तरीके से हम लिस्ट के अंदर करते हैं वैसे ही इसके अंदर करते हैं। हम क्या करते हैं, हम इंडेक्स, स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर जो भी हमको न्यू वैल्यू डालनी है वो लाके लिख देते हैं, एंड क्या होता है, वो वैल्यू उसके अंदर चेंज हो जाती है। एज यू कैन सी हियर इन द एग्जाम्पल, ये हमारा ऑब्जेक्ट 1 है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 1 ये सीरीज है हमारे पास। उसके बाद देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट पोजीशन पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स पे 1.0। नेक्स्ट कमांड में हमने जो जीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेंज करके हमने बोला 1.85 कर दो। सो आफ्टर दैट जब मैं ऑब्जेक्ट 1 को प्रिंट करता हूँ तो हियर यू कैन सी जो वैल्यू है वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। हियर यू कैन सी, देखो जीरोथ पोजीशन पे वैल्यू जो है वो क्या हो गई है, अभी 1.85 वैल्यू हो गई है। आफ्टर दैट अगेन आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट 1 2:4, विच मीन्स कि 2 से लेके फोर्थ वैल्यू। दैट मीन्स कि अभी 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 4-1, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 एंड 3। यहाँ पे गाइज आपको बताया था मैंने कि सीरीज है, तो सीरीज में एक ही इंडेक्स की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं और मल्टीपल इंडेक्स की सेम वैल्यूज हो सकती हैं, राइट। उसके अंदर कुछ नहीं रहता है, सीरीज के अंदर कोई ऐसी लिमिटेशंस नहीं है। तो यहाँ पे ये वही बोल रहा है कि 2:4, यानी कि 4-1 आ गया आपका 3, यानी कि 2 एंड 3 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रहेगी उसको क्या करना है, -15.75। सो हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो दैट ये चीज़ यहाँ पे 2 एंड 3 इंडेक्स पे देखो वैल्यू क्या हो गई है, -15.75। सो डायरेक्टली आपको एक्सेस करना है, डायरेक्टली यू कैन चेंज द वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 2 है हमारे पास, ये एक और सीरीज है हमारे पास। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो 1 to 5 के पास जाना है, एंड स्टेप वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, 2 स्टेप वैल्यू, मतलब स्किपिंग वैल्यू। तो यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, वैल्यू नंबर 1 के ऊपर, स्टेप वैल्यू 2 गई है, यानी कि नेक्स्ट वैल्यू को स्किप करके थर्ड वैल्यू पे जाएगा, यानी कि 1 एंड 3 जाएगा। उसके बाद ये 5 पे जाना चाहिए, बट हमारा एंडिंग वैल्यू 5 है और 5-1 हो गया 4। दैट मीन्स 5 वैल्यू को ये चेंज नहीं करेगा, ये 5th वैल्यू को चेंज नहीं करेगा। एंड सिमिलरली गाइज इसके अंदर आप देख सकते हो ये इंडेक्स के ऊपर काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे मेंशन किया है क्या, ये देखो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग कैन बी इजीली मॉडिफाइड थ्रू आइटम असाइनिंग। ठीक है, अबाउ असाइनमेंट विल चेंज द डेटा वैल्यू ऑफ द गिवन इंडेक्स इन द सीरीज। ठीक है, अबाउ असाइनमेंट विल रिप्लेस ऑल द वैल्यूज फॉलोइंग इन द गिवन स्लाइसेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये पोजीशन वाइज भी काम करता है। एक्चुअल में ये पोजीशन वाइज ही काम करेगा, ये पोजीशन वाइज ही काम करेगा, बिकॉज क्या है, हम जब स्लाइसिंग करते हैं तो भी पोजीशन वाइज काम करते हैं और जब मॉडिफिकेशन करेंगे तो भी पोजीशन वाइज ही करेंगे। सो हियर यू कैन सी इंडेक्स नंबर 1 एंड उसके बाद स्किप करने के बाद इंडेक्स नंबर 3, फिर एक और वैल्यू स्किप करने के बाद इंडेक्स नंबर 5। अब 5 हम ले नहीं सकते तो इंडेक्स नंबर 1 एंड 2 के 3 के ऊपर ही मॉडिफिकेशन होगा। इंडेक्स नंबर 1 जो हमारा ये है वो पोजीशन वाइज देखो आप, ये है, ठीक है। ये हमारा ए जो है वो 0 होगा, बी हमारा 1 होगा, सी हमारा 2 होगा, ठीक है, एंड डी हमारा 3 होगा, देन ये क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 3 जो है गाइज ये हमारा है डी। तो यहाँ पे आप दोनों जगह देख सकते हो, देखो वैल्यू क्या डाली हमने, 380 डाली थी, तो 380 क्या है, देखो दोनों के दोनों वैल्यूज चेंज हो गई है। मॉडिफिकेशन वाला क्लियर है, बहुत सिंपल होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और आफ्टर दैट क्या बोल रहा है,
रीनेमिंग स्लाइस इंडेक्सेस। यहाँ पे गाइस अगर आपको इंडेक्सेस को रीनेम करना है, अभी हमने क्या देखा, हमने वैल्यूज को रीनेम किया, हमने क्या देखा, हमने वैल्यूज को वैल्यूज को चेंज किया, बट अगर हमें इंडेक्सेस को चेंज करना है तो हमारे पास क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ऑब्जेक्ट 2 है, ऑब्जेक्ट 2 हो गया है। यहाँ पे इंडेक्सेस क्या है, ए बी सी डी ई, इसके पास ये 5 इंडेक्सेस है। वैल्यूज क्या है, देखो यहाँ पे ये वैल्यूज हैं इसके पास। आफ्टर दैट क्या बोल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट 2 डॉट इंडेक्स, ऑब्जेक्ट 2 डॉट इंडेक्सेस। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, इंडेक्सेस चेंज हो रहे हैं, हमारे इंडेक्सेस क्या हो गए, यहाँ पे चेंज हो गए। और इंडेक्सेस को देखो ऑब्जेक्ट 2 डॉट इंडेक्सेस को अब हमने चेंज किया किसमें, वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यहाँ पे देखो 5 इंडेक्सेस को हमने चेंज कर दिया है एंड आउटपुट में अभी आप देख सकते हो, देखो 5 इंडेक्सेस हमने चेंज कर दिए हैं, ऑल द 5 इंडेक्सेस वी हैव चेंज्ड। यहाँ पे हमने 5 इंडेक्सेस चेंज कर दिए हैं, अकॉर्डिंगली सारी चीजें चेंज हो गई है। नाउ द साइज ऑफ द न्यू इंडेक्स array मस्ट मैच विद द एग्जिस्टिंग इंडेक्स array। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी पहले इंडेक्स था उसी साइज का रहना चाहिए। इन आर एग्जाम्पल जैसे ए बी सी डी ई, यहाँ पे हमारे 5 वैल्यू थी। सो जो नया एरे हम प्रोवाइड कर रहे हैं इंडेक्स का, दैट इज यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इसके अंदर भी 5 वैल्यू हैं, तो इसीलिए वो इंडेक्स को ले रहा है। इन केस अगर वैल्यूज मैच नहीं करेगी, नंबर ऑफ वैल्यूज मैच नहीं करेंगे, देन क्या होगा, ये एरर जनरेट कर देगा। हमारा पाइथन क्या करेगा, एरर जनरेट कर देगा दैट द नंबर ऑफ इंडेक्सेस आर नॉट मैचिंग विद द नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ डेटा। ऑलराइट, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या बोल रहा है, दैट द साइज ऑफ द न्यू इंडेक्स array must match with the so and so, ठीक है। इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट बाय असाइनिंग मोर और लेस नंबर ऑफ इंडेक्सेस। यानी कि तुम ज्यादा और कम नहीं असाइन कर सकते, इवेंचुअली तुमको क्या करना है, इसके अंदर न्यू वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी यूजिंग, क्या हमने याद किया था, हमने डेटा और वो जब इंडेक्सेस हमने देखा था, तो उसके अंदर न्यू वैल्यूज हम किस तरीके से ऐड कर रहे थे, वो वाला पार्ट हमको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इंडेक्सेस की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो ऑब्जेक्ट 2, इसके अंदर देखो हमारे पास टोटल 5 है, लेकिन हमने यहाँ क्या किया है, देखो एक तो यहाँ पे क्या है, ये 5 डालने के बाद नए इंडेक्स की वैल्यू डालने की कोशिश की है। यहाँ पे क्या किया है, न्यू इंडेक्स की वैल्यू डालने की कोशिश करी है, तो ऑटोमेटिकली देखो वैल्यू एरर आ गया। क्या वैल्यू एरर बोल रहा है यहाँ पे, लेंथ मिसमैच, अनएक्सपेक्टेड एक्सेस 5 हैज 5 एलिमेंट्स, न्यू वैल्यूज हैव 7 एलिमेंट्स। तो ऑटोमेटिकली क्या है, हमको इस चीज का ध्यान रखना है दैट जो हमारे नंबर ऑफ इंडेक्सेस हैं वो मैच करें नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे देखो साइड में नोट दिया हुआ है, ये नोट क्या बता रहा है गाइस, यहाँ पे नोट क्या बता रहा है कि देखो सीरीज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं आर वैल्यू म्यूटेबल बट नॉट साइज बट आर साइज इम्यूटेबल। इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यूज हम ऐड करेंगे यहाँ पे, दोज हैज टू बी द स्पेसिफिक डेटा टाइप्स, उसी डेटा टाइप्स की वैल्यू होनी चाहिए जो डेटा टाइप हम लोग अपने पास यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग डेटा टाइप है, ये फ्लोटिंग डेटा टाइप की ही वैल्यूज यहाँ पे हैं। यहाँ पे जब हम न्यू वैल्यू डाल रहे हैं तो भी ये फ्लोटिंग टाइप की होनी चाहिए, एंड यहाँ पे भी देखो न्यू वैल्यू डाल रहे हैं तो भी फ्लोटिंग टाइप की है, राइट। यहाँ पे आप देखो ये फ्लोटिंग टाइप की है, यहाँ पे मैंने ये देखो इंटीजर में डाली तो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो गया। बट यहाँ पे अगर मैं गाइस अगर एक स्ट्रिंग वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा, फॉर एग्जांपल मैं कुछ किसी का नाम या किसी का एग्जैक्ट प्लेस का नाम डालने की कोशिश करूंगा, तो ये डिस्कार्ड कर देगा। द रीजन इज कि ये एक नंबर है, ये एक फ्लोटिंग डेटा टाइप है, एंड जो नंबर में इनपुट करने की कोशिश करूंगा दैट वुड बी अ स्ट्रिंग। सो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये सेंटेंस जो है वो यही मेंशन करता है कि सीरीज के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वैल्यू म्यूटेबल है, दैट इज कि उसकी वैल्यूज चेंज हो सकती है लेकिन वो साइज इम्यूटेबल है। दैट मीन्स उन ऑब्जेक्ट्स का साइज चेंज नहीं हो सकता। हमें पता है साइज जो है वो ऑब्वियसली उसके डेटा टाइप पे डिपेंड करता है। कोई भी डेटा टाइप है, फ्लोट 64 है डेटा टाइप, तो उसका एक एग्जैक्ट साइज है, उसका कोई भी अभी नंबर डाल सकते हो उसके अंदर, तुम कोई भी डेसिमल नंबर डाल सकते हो। लेकिन हमको पता है दैट हमारी स्ट्रिंग का साइज चेंज होता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पे डिपेंड करता है स्ट्रिंग का साइज, तो ऑटोमेटिकली साइज इम्यूटेबल हो जाएगा वो। अगर डेटा टाइप चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली साइज भी चेंज हो जाएगा। तो हमारी वैल्यूज जो हैं वो एक बार हमने ऐड कर दी तो उसी को हमको रखना है, उसकी जगह हम वैल्यू भले ही चेंज कर सकते हैं लेकिन उसका साइज चेंज नहीं कर सकते, उसका क्या है, साइज चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो,
कंसिडर द सीरीज ऑब्जेक्ट S13 that stores the contribution of each section as shown. यहाँ क्या बोल रहा है? Write code to modify the amount of section A as 7600 for section C and D as 7000. Very simple. अभी अभी हमने देखा था, डायरेक्टली एक्सेस करेंगे. पहले क्या बोल रहे हैं? सेक्शन ए. सेक्शन ए का पोजीशन कितना है गाइस? सेक्शन ए का पोजीशन है 0. सेक्शन बी का पोजीशन है 1. सेक्शन सी का पोजीशन है 2. सेक्शन डी का पोजीशन है 3. 0th पोजीशन पे ए है, उसका वैल्यू अब हमें क्या करना है? चेंज करना है टू 7600, दैट इज 7600. तो 0th पोजीशन पे देखो, तुम देख सकते हो यहाँ पे S13 की 0th पोजीशन पे हमने वैल्यू कर दी है 7600. देन बोला है C एंड D पे 7000 करना है. तो C देखो कहाँ से चालू हो रहा है? यहाँ से, पोजीशन नंबर 2 से चालू हो रहा है, और D को करना है. तो D हमारा है 3 पे, तो स्टॉप वैल्यू हमको कितनी डालनी पड़ेगी? 3 + 1 4. तो यहाँ पे क्या है? ऑटोमेटिकली अगर मैं 4 भी लिखता तो यही होता. अब बिकॉज डी हमारी लास्ट वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं भी लिखूंगा तो भी ये एंड तक सारी वैल्यू कंसीडर करेगा. दैट मीन्स कि 2:0, यानी कि लास्ट वैल्यू. तो क्या वैल्यू चेंज करनी है? 7000 हमको क्या करनी है? चेंज करनी है. और उसके बाद ऑटोमेटिकली हमको सिर्फ प्रिंट करना है. प्रिंट S3 हमने कर दिया, तो हमारा वैल्यू हमको चेंज होके मिल गया है यहाँ पे. ऑलराइट, ये वाला पार्ट क्लियर है ना सबको? यहाँ पे साइज इम्यूटेबल नहीं है, वैल्यू इम्यूटेबल है. कैसे हम एक्सेस पोजीशन वाइज चेंज कर रहे हैं उसको. ऑलराइट, देन उसके बाद देखो क्या है हमारे पास ये सेकंड फंक्शन. अभी तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे ऐड करना है इंडेक्सेस और वैल्यूज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं. दोनों में आपने देख लिया. एंड क्या इंपॉर्टेंट रूल्स है जो हमको फॉलो करने हैं. सेकंड फंक्शन इज हेड एंड टेल. नाउ हेड एंड टेल गाइस क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है कि हमारी सीरीज है उसके स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज की बात करता है ये. नाउ अभी क्या है? हेड फंक्शन हमको अलाउ करता है कि किसी भी सीरीज के स्टार्टिंग के फंक्शंस हम लोग ले सकते हैं, स्टार्टिंग की वैल्यूज हम ले सकते हैं. और टेल फंक्शन हमको क्या प्रोवाइड करता है? किसी भी सीरीज के एंडिंग वैल्यूज हम ले सकते हैं. नाउ यहाँ पे देखो इस तरीके से होता है. यहाँ पे हम सीरीज का नाम लिखते हैं, डॉट हेड फंक्शन यूज करते हैं, और ये जो n है वो n हमको बताता है कितनी वैल्यूज हमको चाहिए. हमको क्या है? कितनी वैल्यूज चाहिए. अगर ये n हम वैल्यू नहीं डालते हैं, अगर ये वैल्यू n हम नहीं डालते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली गाइस क्या करता है? 5 वैल्यूज आपको लाके देता है. सिमिलरली टेल की क्या करता है? टेल से लास्ट वैल्यू लेता है, n के अंदर बताता है लास्ट के कितनी वैल्यूज चाहिए, और n की वैल्यू अगर नहीं डालते हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट की 5 वैल्यूज ये आपको लाके दे देता है. ऑलराइट, लास्ट की 5 वैल्यूज ये आपको लाके दे देता है. Here you can see the example that we have object 7 here, series object 7. इसके अंदर मुझे क्या है? देखो मैंने object 7 डॉट हेड यूज किया है विदाउट एनी वैल्यू. तो इसने क्या किया है? देखो स्टार्टिंग से 5 वैल्यूज आपको निकाल के दे दिए. यू कैन मैच इट विथ द ओरिजिनल सीरीज. यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में 5th वैल्यू तक दैट इज 22.5 तक इसने मेरे को आउटपुट निकाल के दे दिया है. देन आई हैव यूज्ड द हेड अगेन, बट दिस टाइम विद अ नंबर. आई हैव यूज्ड 7, यानी कि स्टार्टिंग की 7 वैल्यूज चाहिए. ठीक है, स्टार्टिंग की 7 वैल्यूज चाहिए. तो ऑटोमेटिकली वी नो दैट द पोजीशन स्टार्ट्स, द इंडेक्सिंग या पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0. तो ऑटोमेटिकली 0 to 6 वैल्यू ये लाके देगा. तो हमें टोटल 7 वैल्यूज मिल जाएगी. तो हेड से आपको पता चल गया दैट स्टार्टिंग की वैल्यूज हमको मिलती है. इफ वी स्पेसिफाई द नंबर तो हमको उतनी वैल्यूज मिलेगी. इफ वी डोंट स्पेसिफाई द नंबर, हमको स्टार्टिंग की 5 वैल्यूज प्रोवाइड होगी. Similarly, here I have used the tail function. Tail function will provide me the last 5 values of the series. And similarly, अगर मैं यहाँ पे tail function के अंदर एक number specify कर देता हूँ, so here we have used 7 also. Here also we have used 7. ठीक है, तो automatically क्या है? Last की 7 values, it will provide us the last 7 values of the series. तो here we have head and tail functions. इससे हमको क्या मिल जाता है? द इनिशियल एंड द एंडिंग वैल्यूज ऑफ द सीरीज. एंड अकॉर्डिंगली जिस भी रिक्वायरमेंट के लिए हमको चाहिए, वी कैन यूज द हेड एंड टेल फंक्शन. यहाँ पे आप देख सकते हो, हियर इज द एग्जांपल. क्या बोल रहा है ये बोल रहा है एक सीरीज है tr डेटा कंसिस्ट ऑफ अराउंड 2500 रोज ऑफ डेटा. राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट द फॉलोइंग डिटेल्स. फर्स्ट 100 रोज ऑफ द डेटा. तो ऑटोमेटिकली हेड के अंदर हम वैल्यू क्या रखेंगे? 100 रखेंगे. ये यू कैन सी यहाँ बोल रहा है लास्ट 5 रोज ऑफ द डेटा, यानी कि लास्ट 5 वैल्यूज ऑफ द सीरीज.
तो ऑटोमेटिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दैट tr.tail। अगर टेल के अंदर मैं 5 मेंशन भी करता तो भी ये 5 वैल्यूज लाके देता, एंड अगर मैंने नहीं मेंशन किया है तो भी ये 5 वैल्यूज मुझे लाके दे रहा है, तो भी ये मुझे क्या है 5 वैल्यूज लाके दे रहा है। अभी क्लियर विद दिस? ये वाला पार्ट क्लियर है, हेड एंड टेल फंक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज द वेक्टर ऑपरेशंस ऑन द सीरीज। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि कोई भी वेक्टर ऑपरेशन मुझे करना है ना। व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर ऑपरेशंस? वेक्टर ऑपरेशंस मतलब क्या है कि इसके ऊपर कुछ रिलेशनल ऑपरेशन करना है। मुझे पता करना है कि सारी वैल्यूज के 15 से ज़्यादा है, या फिर मुझे कोई स्पेसिफिक अर्थमेटिक करना है, मुझे कोई लीगल ऑपरेशन करना है यहाँ पे, दैट इज +2 करनी है सारी वैल्यू को, मल्टीप्लाई करनी है सारी वैल्यूज को 3 से, या फिर मुझे सारी वैल्यूज को स्क्वायर करना है, या फिर मुझे चेक करना है क्या सारी वैल्यूज 15 से ऊपर है। These are vector operation guys. Now why do we call them vector operations? The reason is कि यहाँ पे ये क्या करता है, हर वैल्यू के स्पेसिफिक वो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहा है। इट कुड बी अर्थमेटिक, इट कुड बी रिलेशनल। रिलेशनल मतलब जब हम कंपेयर करते हैं, तो अर्थमेटिक मतलब हर वैल्यू से हमको कुछ प्लस करना है, माइनस करना है। रिलेशनल मतलब कि हर वैल्यू से कुछ कंपेयर करना है। ऑलराइट, दिस वर्क्स एज हमारा एनडी, हमारा नम्पी लाइब्रेरी। जिस तरीके से हमारा नम्पी आरे काम करता है, उसी तरीके से यहाँ पे सीरीज काम करता है पैंडा का। हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 है हमारे पास, ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यूज को +2 करेंगे, ऑब्जेक्ट 2 की हर वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट 8 है यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट 2 की हर वैल्यू को स्क्वायर किया और ऑब्जेक्ट 8 नाम की एक सीरीज के अंदर ऐड कर दिया। देन वी हैव कंपेयर्ड द ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 फ्रॉम 15। तो यहाँ पे आउटपुट देखो किस किस तरीके से आ रहा है। ऑब्जेक्ट 2 की हर वैल्यू को आप देख सकते हो, देखो +2 कर दिया है। इफ यू वांट द रिविजन, ये देखो ये रहा ऑब्जेक्ट 2, स्टार्टिंग वैल्यू देखो क्या है 1.5 है, ठीक है, 12.75 है। इफ यू सी द आउटपुट यहाँ पे देखो 1.5 + 2 कितना हो गया 3.5, 12.75 + 2 हो गया 14.75। यहाँ पे जब इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करते हैं तो क्या करता है ये हर वैल्यू के ऊपर पर्टिकुलर ऑपरेशन करता है। सिमिलरली मल्टीप्लाई 3 हमने किया तो हर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3 हो रहा है। अगेन हमने यहाँ पे गाइस क्या किया, देखो कंपेयर किया है, हमने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर किया दैट ऑब्जेक्ट 2 की हर वैल्यू 15 से ज़्यादा है या नहीं है। सो यहाँ पे देखो बिकॉज ये कंपेयर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली हमें ट्रू एंड फॉल्स के अंदर आउटपुट ला के देगा। ऑलराइट, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर मुझे आउटपुट ला के देगा, दैट इज कि ट्रू एंड फॉल्स यूज करेगा टू गिव अस द एक्चुअल आउटपुट। एंड हियर यू कैन सी गाइस, ये देखो जो टाइप, जिस टाइप में आउटपुट आया है दैट इज बूलियन। यहाँ पे ये देखो बहुत अच्छी चीज देखी हमने, इसके अंदर देखो ये बूलियन डेटा टाइप। नाउ बूलियन यू ऑलरेडी नो कि बूलियन मतलब क्या होता है, ट्रू एंड फॉल्स, राइट। ट्रू एंड फॉल्स मतलब होता है बूलियन डेटा टाइप्स होते हैं, और जब हम रिलेशनल यूज करते हैं ऑलवेज गिव्स अस द आउटपुट इन दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। देन अगेन देखो मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैं स्क्वायर कर रहा हूँ हर एक वैल्यू को उसकी, एंड उसको ऑब्जेक्ट 8 के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट 8 को जब मैं प्रिंट करता हूँ तो हियर आई कैन सी दैट मेरे को क्या है, हर एक वैल्यू का स्क्वायर होके मुझे मिला है, ठीक है, हर एक वैल्यू का स्क्वायर होके मिला। दैट मीन्स मैं क्या यहाँ पे बोलूँगा 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया 2.25। यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर कितना हो गया 2.25, 12.75 का स्क्वायर हो गया ये। सिमिलरली यहाँ पे 24 का स्क्वायर मेरे पास हो गया 576.0। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज, यहाँ पे गाइस क्या हो रहा है, ये वेक्टर्ड ऑपरेशन है, दैट मीन्स कि सीरीज के हर एक ऑब्जेक्ट के साथ ये ऑपरेशंस होंगे। इसका प्रीवियस एग्जांपल भी हम देख चुके हैं। ऑलराइट, उसके बाद देखो अर्थमेटिक ऑपरेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अर्थमेटिक ऑपरेशन गाइस? यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब होता है ऑपरेशंस बिटवीन द सीरीज। इसका मतलब क्या होता है गाइस, बिटवीन द सीरीज। यहाँ पे अब क्या है, कुछ क्लॉजेज है, यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिविजन विथ 2 सीरीज ऑब्जेक्ट्स and it will be calculate on the resultant corresponding with the 2 objects given in expression। बट इसके अंदर होता क्या है गाइस, ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक इंडेक्सेस को मैच करके आउटपुट देता है। द ऑपरेशन इज परफॉर्म ओनली ऑन द मैचिंग इंडेक्सेस। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि यहाँ पे जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन द सीरीज लगेगा,
ये क्या करेगा, दोनों सीरीज के बीच में जो इंडाइसेस होंगे ना उनको ये मैच करेगा, जो भी इंडेक्सेस होंगे उनको मैच करेगा और उनकी वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशंस करेगा। इन केस ऐसा होता है कि कोई इंडेक्सेस दूसरे सीरीज के इंडेक्स से मैच नहीं कर रहे हैं तो वहां पे ये गाइस क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, नॉट अ नंबर वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये क्या करेगा, नॉट अ नंबर वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे बोलने का मतलब क्या है, अर्थमेटिक हमारे पास ऑपरेशंस होते हैं, तो इसका मतलब है दैट हैपेंस बिटवीन द सीरीज, और जब बिटवीन द सीरीज ऑपरेशंस होते हैं तो ये क्या करता है, इंडेक्स मैचिंग के ऊपर काम करता है, इंडेक्सेस मैचिंग के ऊपर काम करता है। और जो इंडेक्सेस मैच नहीं होते हैं उनके लिए क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता है, ये नॉट अ नंबर। सो बेस्ड ऑन दीज 5 सीरीज, यहाँ पे देखो आप देख सकते हो कुछ नीचे 5 सीरीज है हमारे पास। सो ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 सीरीज के अंदर आप देखो यहाँ पे इंडेक्सेस हैं 0 1 2 3 4 और यहाँ पे इंडेक्स है ABCDE। तो इनके बीच में गाइस कभी भी ऑपरेशंस नहीं हो सकते, इनके बीच में क्या है गाइस, कभी भी ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, इनके बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी कभी ऑपरेशंस नहीं हो सकते हैं, बिकॉज इनके इंडेक्सेस हैं, देखो इसका ABCDE है, इसका क्या है 0 1 2 3 4। लेकिन आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 3 के अंदर जो इंडेक्सेस है वो मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स इन दोनों के बीच में ऑपरेशंस हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें वो हो सकते हैं। अगेन ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4 के अंदर देखोगे, ऑब्जेक्ट 3 एंड ऑब्जेक्ट 4 के अंदर देखोगे तो कुछ इंडेक्सेस मैच कर रहे हैं और कुछ मैच नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स इसके अंदर है 0 1 2 3 4 और इसके अंदर क्या है गाइस 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे ये क्या करेगा कि 4 इंडेक्सेस तक तो ये क्या करेगा, ये ऑपरेशन करेगा। उसके बाद के जो इंडेक्सेस हैं दैट इज ऑब्जेक्ट 4 के अंदर 5 6 7, उसके लिए क्या करेगा, वैल्यू दे देगा नॉट अ नंबर, बिकॉज इस इंडेक्सेस के लिए वैल्यूज ऑब्जेक्ट 3 के पास नहीं है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद ये क्या करेगा, इन लास्ट की 3 वैल्यूज के लिए ये क्या करेगा, नॉट अ नंबर जनरेट कर देगा। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट 5 है, ऑब्जेक्ट 5 और ऑब्जेक्ट 2 के इंडेक्सेस मैच कर रहे हैं, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में जो भी ऑपरेशन होंगे वो ऑपरेशन लीगल होंगे, वो ऑपरेशंस हो सकते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे गाइस इतना क्लियर है ये चीज, इसके ऊपर फिर एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। ये चीज क्लियर है? राशि आपका रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक। यहाँ पे आप देखो गाइज, यहाँ पे ऑपरेशंस के हमारे पास एग्जांपल हो गए, दैट इज ऑब्जेक्ट, मैंने अभी अभी बताया ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 3 के ऊपर देखो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है। ऑब्जेक्ट 1 को मैंने ऑब्जेक्ट 3 के साथ डिवाइड किया, मतलब कि यहाँ पे दोनों सीरीज के हर एक एलिमेंट अपने हिसाब से क्या है यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं। अगेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 5 को देखो मैंने ऐड करने की कोशिश की है, दैट मीन्स दोनों के इंडेक्सेस आपने देखे ABCDE है, राइट। तो ऑटोमेटिकली दोनों के बीच में एडिशंस परफॉर्म हो रहे हैं, दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एडिशन परफॉर्म हो रहा है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 5 अगेन देखो यहाँ पे क्या है, एडिशन परफॉर्म हुआ है, सेम आउटपुट यहाँ पे आया है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। नाउ अब देखो यहाँ पे ये तो डायरेक्ट वाले हो गए, ये क्या हो गए, डायरेक्ट वाले हो गए। एक सेकंड रुक जाओ, प्राची आ जाए। यस प्राची, तो जैसे कि हम देख रहे थे यहाँ पे देखो ये सारे डायरेक्ट वाले देखो एग्जांपल है। ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 3 के साथ है, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 3 के साथ ऑपरेशन हो रहा है, एंड बिकॉज यहाँ पे देखो सारे इंडेक्सेस मैच कर रहे थे, यहाँ पे क्या है, सारे इंडेक्सेस मैच कर रहे थे, देखो इसके पास 0 to 4 है और इसके पास 0 to 4 है, तो डायरेक्ट ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जेक्ट 2 के पास देखो ABCDE है एंड ऑब्जेक्ट 5 के पास भी क्या है, ABCDE है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसीलिए क्या है, डायरेक्ट ऑपरेशंस हो जा रहे हैं, जो भी इंडेक्स वो मैच कर रहा है उनके ऊपर सारी प्रोसेसिंग हो जा रही है। नाउ जहाँ पे इंडेक्सेस मैच नहीं करते हैं या फिर एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, वहां पे क्या होगा, यहाँ पे देखो गाइस क्या है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 4। ऑब्जेक्ट 1 के लिए मैंने बताया था उसके बाद ABC 1 2 3 4 0 1 2 3 4 तक है, ऑब्जेक्ट 4 के पास 0 से लेके 7 तक है, 0 1 2 3 4 5 6 7।
तो उस केस में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 to 4 तक के लिए देखो इसने ऑपरेशंस कर लिए हैं, लेकिन 5 6 7 के लिए इसने क्या वैल्यूज दी है, नॉट अ नंबर वैल्यू दी है। द रीजन इज कि एन मैचिंग उनके लिए दी है 5 6 7 के लिए, बिकॉज उसके पास मैचिंग इंडेक्सेस नहीं थे, उसके पास क्या थे, मैचिंग इंडेक्सेस नहीं थे। सिमिलरली देखो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2, जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट 1 के पास इंडेक्सेस है 0 1 2 3 4 एंड ऑब्जेक्ट 2 के पास इंडेक्सेस हैं ए बी सी डी ई एफ ए बी सी डी ई। उसके अंदर आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं हुई है, इसीलिए इसने सारे वैल्यूज के लिए क्या दे दिया है, नॉट अ नंबर दे दिया है। क्या दे दिया है उसके लिए, नॉट अ नंबर वैल्यू देता है। तो जो भी मतलब मिसिंग वैल्यूज रहेगी, जो भी डेटा के साथ अलाइन नहीं होगा, राइट, उसके लिए वो क्या करेगा, नॉट अ नंबर जनरेट करके दे देगा। यहाँ पे बोल क्या रहे थे, कोई नहीं, परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन टू सीरीज ऑन द सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट अलाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द मैचिंग इंडेक्सेस, दिस इज कॉल्ड डेटा अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट, pandas object, and then perform arithmetic for non-overlapping indexes, the arithmetic operation results as not a number। तो यहाँ पे वही है गाइस, जो भी ओवरलैपिंग रहेंगे, ठीक है, उनके लिए वो नॉट अ नंबर जनरेट कर देगा। ठीक है, यही चीज़ है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया है। आर वी क्लियर विद दिस? कोई डाउट तो नहीं है किसी को इसके अंदर? क्लियर है सबको? ऑलराइट, नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है, यू कैन स्टोर द रिजल्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक इन अनदर ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, यहाँ पे बस वही बोल रहा है कि यहाँ पे ये देखो परफॉर्म करने के बाद में अलग से एक न्यू लिस्ट भी, सॉरी न्यू सीरीज भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे ये परफॉर्म करने के बाद ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 3 सीरीज को ऐड करने के बाद आई हैव क्रिएटेड अ न्यू सीरीज जिसका नाम है ऑब्जेक्ट 6। ऑलराइट, यहाँ पे एक और सीरीज हम क्रिएट कर सकते हैं एडिशनली, तो ये भी हम कर सकते हैं, जो चीज़ हमको ऑलरेडी पता थी। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 11th एंड 12th इन द 3 स्ट्रीम साइंस कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, ठीक है, आर स्टोर्ड इन 2 सीरीज ऑफ C11 एंड C11 एंड C12। ये 2 सीरीज है हमारे पास। इसके अंदर क्या है, 11th एंड 12th के बच्चों को ये क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टोर्ड है। राइट कोड टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th एंड 12th। तो यहाँ पे गाइस हमको क्या करना है कि क्लास 11th के अंदर कितने बच्चे हैं और क्लास 12th के अंदर कितने बच्चे हैं वो पता करने हैं। सो यहाँ पे जो पहली सीरीज है दैट इज C11, उसके अंदर हमको पता चल गया कि भाई 2 हमारे पास क्लास है, और साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज ये हमारे पास क्या हो गए गाइस, इंडेक्सेस हो गए। इसके अंदर क्या होगी, इनके अंदर वैल्यूज होगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो C11 सीरीज है, डेटा होगा हमारे पास कि भाई 3 हमारे पास, ये 3 हमारे पास डेटा हो गए। इंडेक्सेस देखो, साइंस इंडेक्स, कॉमर्स इंडेक्स, ह्यूमैनिटीज इंडेक्स, बिकॉज क्या है 3 सेक्शंस यहाँ पे बता दिए थे हमको, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, और उनके अंदर कितने स्टूडेंट्स है वो डेटा हमको यहाँ पे प्रोवाइड हो गया। सिमिलरली 12th का डेटा आ गया हमारे पास, दैट इज डेटा कितना है 37 44 45, और स्ट्रीम्स क्या है देखो, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, और वो किसके अंदर आएंगे, देखो इंडेक्सेस के अंदर। नाउ हमको पता है कि भाई अभी हमने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस कैसे होता है। यहाँ पे क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं क्लास 11th एंड 12th स्ट्रीम वाइज, मतलब साइंस के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, कॉमर्स के अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, और ह्यूमैनिटीज के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। तो सीधी सी बात है, दोनों सीरीज को हम ऐड कर देंगे। नाउ हमको बस इतना देखना है कि नंबर ऑफ इंडेक्सेस कौन कौन से हैं और क्या वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, क्या वो एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो देखो C11 के अंदर इंडेक्सेस क्या है, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, C12 के अंदर इंडेक्सेस क्या है, साइंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज, राइट। और यहाँ पे हम डायरेक्टली अर्थमेटिक यहाँ पे हम लगा देंगे, एंड यहाँ पे देखो C11 प्लस C12 हमने डायरेक्टली यूज कर लिया है, ये हमने क्या किया है, डायरेक्टली यूज किया है। एंड यहाँ पे देखो आप देख सकते हो ये हमारे पास डायरेक्टली आउटपुट आ गया है, और वो भी स्ट्रीम वाइज आया है। देखो इंडेक्स साइंस के अंदर ये 11th एंड 12th का सम है, यानी कि 30 प्लस 37 67। कॉमर्स के अंदर देखो यहाँ पे क्या है, टोटल आया है 11th के अंदर 40 थे, 12th के अंदर 44 थे, तो टोटल हो गया 84। उसके बाद देखो ह्यूमैनिटीज है, 11th के अंदर 50 थे, 12th के अंदर 45 थे, तो सम आ गया 95। वेरी सिंपल। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेम ऐसा ही है। Object 1 population stores the details of population in 4 metro cities of India, and object 2 average income stores the total average income reported in previous year in each of these metros. Calculate income per capita for each of these metro cities. Now guys,
यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो मेरे पास सीरीज है पॉपुलेशन नाम की, दूसरी सीरीज है मेरे पास एवरेज इनकम नाम की। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट वन जिसका नाम देखो पॉपुलेशन है, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू जिसका एवरेज इनकम नाम है। पॉपुलेशन के अंदर पॉपुलेशन स्टोर्ड है कितने, 4 मेजर सिटीज की। ना वो 4 मेजर सिटीज कोई भी हो सकती है, इन आर एग्जांपल हियर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है मेरे पास। एवरेज इनकम है जो कि इन 4 सिटीज की दी होगी और जो भी इनकी वैल्यूज रहेगी, जो भी इनकी वैल्यूज रहेगी। सो एक तो मेरे पास वैल्यू है पॉपुलेशन की, दूसरी मेरे पास वैल्यू है एवरेज इनकम की। इंडेक्सेस मेरे को पता चल गया कि 4 सिटीज की है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या बनाता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 सीरीज बनाऊंगा, वन इज पॉपुलेशन, ठीक है, सीरीज देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, ये रही मेरी वैल्यूज, ऑलराइट, ये रही मेरी 4 वैल्यूज। गाइज यहाँ पे ये जो स्लैश है इसको ध्यान मत देना, ये स्लैश एक्चुअली इसीलिए यूज किया है कि यहाँ पे हम इंडेक्सेस को नहीं लिख पा रहे थे, ये लोग क्या है, ये इंडेक्सेस को आगे नहीं लिख पा रहे थे इसलिए स्लैश यूज किया है, लेकिन एक्चुअल में जब हम प्रोग्राम में लिखेंगे तो हम ये इंडेक्सेस जो है वो सिंगल लाइन में ही लिखेंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। सो यहाँ पे देखो इंडेक्स बोला है, इंडेक्स हमने कौन कौन से, दिल्ली के अंदर देखो ये फर्स्ट वाली वैल्यू रहेगी, यानी कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, मुंबई की पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है, कोलकाता की पॉपुलेशन कितनी है गाइस, इतनी है, और चेन्नई की पॉपुलेशन कितनी है, इतनी है। सो हियर वी हैव जनरेटेड अ सीरीज विद द नेम पॉपुलेशन, जिसके अंदर इन 4 मेजर सिटीज दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, इनकी 4 की पॉपुलेशन है। Then we have created one more series with the name of average income, जिसके अंदर क्या है, इन 4 पर्टिकुलर सीरीज के एवरेज इनकम है। दिल्ली की इनकम इतनी है, मुंबई की इनकम इतनी है, कोलकाता की इनकम इतनी है एंड चेन्नई की इनकम इतनी है। ऑलराइट, नाउ इसके अंदर बोला क्या है, कैलकुलेट पर कैपिटा फॉर ईच ऑफ दिस 4 मेट्रो सिटी, यानी कि सिटी वाइज हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको सिटी वाइज कैलकुलेट करना है इनकम पर कैपिटा, मतलब पर बंदे की कितनी इनकम है, पर आदमी की कितनी इनकम हो सकती है। ऑलराइट, यहाँ पे इनकम पर कैपिटा, तो इसके लिए गाइज हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं हमारी एवरेज इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। नाउ बिकॉज ये 2 सीरीज है एवरेज इनकम एंड पॉपुलेशन, इनके ऊपर बिटवीन हम क्या है अर्थमेटिक प्रोसेस कर रहे हैं। 2 चीज का ध्यान देना है गाइज, कि एक तो क्या है इनके इंडेक्सेस सेम रहने चाहिए, यहाँ पे इंडेक्सेस क्या है गाइज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इसके पास भी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, और नंबर ऑफ इंडेक्सेस भी सेम रहने चाहिए, इसके पास भी 4 इंडेक्सेस है, उसके पास भी 4 इंडेक्सेस है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है कुछ तो मुझे आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे आएगा मेरे को, देखो यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन का किया एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो मेरे को कैसे मिला, यहाँ पे मुझे देखो आप देख सकते हो दैट दिल्ली के अंदर ये तो देखो क्या है, ये डायरेक्टली आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे ये पॉपुलेशन का आउटपुट है, एवरेज इनकम का आउटपुट है, और यहाँ से पर कैपिटा इनकम जो एक्चुअल में हमको मिला है उसका आउटपुट यहाँ पे मेरे को मिल रहा है, उसका आउटपुट देखो यहाँ पे मेरे को मिल रहा है ना। ये देखो यहाँ पे एक्चुअली ये देखो क्या बोल रहा है, 6.603944 e रेज टू 06, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, राज बता सकते हैं कि ये वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, e रेज टू प्लस 0.6 मतलब क्या हो गया, बता सकता है राज। यहाँ पे गए इसका वैल्यू का मतलब हुआ क्या, बोल बोल, बता सकता है। अरे सर ई रेस टू क्या? प्लस 0.6 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यश बता सकता है क्या, ये फ्लोट डेटा टाइप है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, बता यश बता। वो पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, पर सर प्लस फिर 0 से। तो इसका मतलब ये हुआ ना दैट इसकी ये वैल्यू कितनी हुई, यहाँ पे इसका मतलब हुआ 6.603944 इंटू 10 रेज टू पावर 6 हो गया ना, ये तो याद अरे आया। हाँ सर, 10 रेस टू हाँ पावर सर। 6। हाँ प्राची याद है ये चीज पता है तुमको, हाँ सर। तो 10 रेज टू पावर 6 हो गया, तो अब इसका वैल्यू कितना हुआ, वैल्यू बताओ मेरे को जल्दी से, राज तेरे को ये वैल्यू नहीं आ रही है,
अब इसमें से कौन सी वाली बताओ सर? दिल्ली के अंदर पर कैपिटा इनकम कितनी है? दिल्ली की पर कैपिटा इनकम कितनी है? क्या है सर? 6.60 इंटू 10⁻6। तो उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी अब बता। 6 अगर वो कर दो सर। पॉइंट पॉइंट हटाना है मेरे को तो क्या होगा बता। 6 पॉइंट आगे कर लो। क्या यार तुमसे इतना भी नहीं हो रहा। 6 तो वैल्यू है पॉइंट के बाद, और वही 6 वैल्यू मुझे बतानी है। वही तो, पॉइंट के आगे कर लो। कर लिया मैंने अभी। यही वैल्यू है, पॉइंट आएगा ही नहीं कहीं पे। देखना ध्यान से देख। 6 तो पॉइंट के बाद 603944। यहाँ पे बोलने की क्या कोशिश कर रहा है कि हर बंदे की इनकम क्या है, 66 लाख पर एनम है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये फेक डेटा है। दिस इज नॉट द रियलिटी। ठीक है। सो गाइज यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमको डिस्कस करनी थी वो मैं क्या बताता हूँ तुमको। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा कि हम जो ऑपरेशन कर रहे हैं, हमारे पास ये जो पैंडा है वो ये भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमको, दैट जो अनइक्वल इंडाइसेस हैं गाइज उसके ऊपर भी ऑपरेशन हो रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ क्या देखा, ऑब्जेक्ट 1 के पास 4 आइटम्स थे, 4 वैल्यूज थी। ऑब्जेक्ट 4 के ऊपर 7 वैल्यूज थी। यहाँ पे हमने देखा था ना, ऑब्जेक्ट 1 के पास 5 वैल्यूज थी, सॉरी 0 to 4, और ऑब्जेक्ट 4 के पास देखो 8 वैल्यूज हैं, 0 to 7। लेकिन इनके बीच में फिर भी ऑपरेशन हुआ, और यहाँ पे फिर भी ऑपरेशन के ऊपर आने के बाद देखो यहाँ पे हमारे पास 5 आउटपुट वैल्यूज जनरेट हुई है। नाउ दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ओवर नम्पी। नम्पी गाइस ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। नम्पी क्या बोलता है कि उस हम आपको पता है कि नम्पी के अंदर हम एरे बोलते हैं और पैंडा के अंदर हम सीरीज बोलते हैं। सो नम्पी बोलता है अपनी सीरीज को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर तुम्हारा साइज भी आगे पीछे है तो कोई बात नहीं, मैं तुमको प्रोसेसिंग करके दूंगा, लेकिन जहां साइज मैच नहीं करेगा वहां पे नॉट अ नंबर वैल्यू जनरेट करके दूंगा। लेकिन नम्पी के अंदर ये फैसिलिटी नहीं है। नम्पी बोलता है कि मेरे को एग्जैक्टली इक्वल नंबर ऑफ इंडेक्सेस चाहिए, तभी मैं तुमको कुछ आउटपुट जनरेट करके दूंगा। सो दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज ओवर नम्पी। पाइथन यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करता है नम्पी के ऊपर। नम्पी बोलता है मेरे को एग्जैक्ट नंबर चाहिए, यहाँ पे ये बोलता है कि नहीं भाई, एग्जैक्ट नंबर मैचिंग नहीं भी होगा फिर भी मैं तुमको जनरेट करके दूंगा, फिर भी मैं क्या करके दूंगा, तुमको जनरेट करके दूंगा। ये एडवांटेज क्लियर है सबको? हाँ सर। ऑलराइट, क्लियर है ये चीज? यहाँ पे ये एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। आफ्टर दैट यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, फिल्टरिंग एंट्रीज। यहाँ पे देखो हमने अभी 3 से 4 टॉपिक्स अभी गाइस हमने 4 टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। था अभी जस्ट अर्थमेटिक पढ़ा था, उससे पहले वेक्टराइज्ड ऑपरेशन हमने पढ़ा था, फर्स्ट टॉपिक हमने एक्सेसिंग पढ़ा था, और सेकंड वाला हमने हेड एंड टेल वाला पढ़ा था। यानी कि यहाँ पे टोटल 4 टॉपिक्स अभी तक हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद देखो फिफ्थ क्या बोल रहा है कि फिल्टरिंग एंट्रीज। इसका मतलब क्या है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थिंग्स हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यूज को फिल्टर कर सकते हैं। नाउ ये गाइज आपने अभी अभी देखा था, ये वेक्टराइज्ड ऑपरेशंस हमने अभी अभी देखा था, राइट। ये देखो ऑब्जेक्ट 1 इज ग्रेटर देन 5, इसका मतलब ये ट्रू एंड फॉल्स के तरीके से ये क्या करेगा गाइज, तुमको ट्रू एंड फॉल्स दे देगा। यहाँ पे आप देखो ऑब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन 10, यहाँ पे भी यही है, देखो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में तुमको दे दिया है, तुमको आउटपुट दे दिया कि भाई कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू 10 से ज्यादा है, कौन सी पर्टिकुलर वैल्यू 10 से ज्यादा नहीं है, उसके इंडेक्स पता चल जाएंगे। देखो ए इंडेक्स पे यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में, यू कैन सी फर्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो दैट 0th इंडेक्स पे क्या है, वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं है। इंडेक्स नंबर 1 पे 5 से वैल्यू ज्यादा है, इंडेक्स नंबर 2 पे 5 से वैल्यू क्या है, नहीं है, एंड इंडेक्स नंबर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ये चीजें मिल गई, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे गाइस सेम चीज है, यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल के अंदर, इसके अंदर भी आपको इंडेक्सेस वाइज पता चल जाता है कि कौन सी इंडेक्स पे वैल्यू कंपेयर करके बता देता है ज्यादा है या नहीं है। लेकिन अब मुझे वैल्यूज चाहिए, मुझे क्या है, डायरेक्टली डेटा चाहिए, मेरे को इंडेक्सेस से मतलब नहीं पड़ता, मुझे डेटा चाहिए, विथ इंडेक्सेस भी चाहिए। तो उसके लिए गाइस यहाँ पे देखो ये मेरे पास एक एडिशनल फैसिलिटी रहती है, देखो ये वाली ऑब्जेक्ट 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैं कंडीशन डालता हूं, तो ये क्या करता है गाइस कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर से कंपेयर करके निकालता है
और उसके बाद एक अलग से क्या है उसके अंदर एक क्या करता है, एक एंट्रीज बना देता है जिसके थ्रू क्या है मेरे को आउटपुट मिलता है, जो फिल्टर्ड आउटपुट जिसको मैं बोल सकता हूँ। ये क्या है, बेस्ड ऑन द कंडीशन, ये क्या है आउटपुट फिल्टर होके निकला है और उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज मेरे को यहाँ पे मिल रही है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है। हियर यू कैन सी दैट ऑब्जेक्ट 2 इज ग्रेटर देन 10। यहाँ पे इधर मेरे को ट्रू एंड फॉल्स मिला, मैंने देखा बी सी डी ई इसके चारों वैल्यूज 10 से ज्यादा है, लेकिन क्या एग्जैक्ट वैल्यू है वो कैसे पता कर सकता हूँ, इसी कंडीशन को मैं ऑब्जेक्ट 2 के एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर एंटर करके। Here you can see, यहाँ पे ये देखो ये चीज यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे ये चीज क्या यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे मेरे को एग्जैक्ट आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही बोल रहा है व्हेन यू अप्लाई कंपैरिजन ऑपरेटर्स डायरेक्टली ऑन द पांडा सीरीज, ये क्या है ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आपको देगा। लेकिन जब क्या करते हो, लेकिन अब जब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डाल के देता है तो उस टाइम पे क्या होता है, ये आपको एग्जैक्ट आउटपुट लाके देता है। सो हियर यू कैन गाइज मेरे को बता सकते हो आप, जैसे कि इन्फो नाम की सीरीज है, उसके अंदर 3 वैल्यूज हैं 31, 41, 51। नाउ यहाँ पे गाइस इस लाइन नंबर 3, ये देखो कमांड नंबर 3 है, ठीक है, इसको आप देखो 3 का क्या आउटपुट आएगा, 4 का क्या आउटपुट आएगा एंड 5 का क्या आउटपुट आएगा, मेरे को बता सकता है कोई, जल्दी से मुझे बताओ कि क्या आउटपुट आएगा इसका। देख लो एक बार, यहाँ पे देखो हमारे पास सीरीज थी, डेटा क्या था 31, 41, 51, इंडेक्सेस नहीं दिए हुए हैं तो ऑटोमेटिकली ये इंडेक्सेस प्रोवाइड कर देगा पांडा सीरीज के अंदर, दैट इज 0, 1, 2। उसके बाद बोला है कि पहले तो इन्फो प्रिंट कर देगा, दैट इज जो हमारी सीरीज है इसको प्रिंट करेगा, तो एज इट इज जो इसके पास वैल्यूज है विद द स्पेसिफिक इंडेक्सेस इसने प्रिंट कर दिया। देन ये प्रिंट करेगा इन्फो ग्रेटर देन 40। हियर ये क्या करेगा, ये वैल्यूज के साथ कंपेयर करके बूलियन के फॉर्म में हमको आउटपुट देगा, दैट इज इंडेक्सेस के अकॉर्डिंगली ये ट्रू एंड फॉल्स बताएगा कि कौन सी वैल्यू कौन से इंडेक्स पे 40 से ज्यादा है या कम है। नाउ यहाँ पे गाइज हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, फिल्टरिंग का आप देख सकते हो किस तरीके से यूज हुआ है। वी हैव पुट द कंडीशन इनटू द स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ द इन्फो, इन्फो के स्क्वायर ब्रैकेट से उसके अंदर हमने कंडीशन डाली है, तब जाके हमको गाइज वो क्या कर रहा है, तब जाके हमको वो क्या है स्पेसिफिकली फिल्टर्ड आउटपुट दे रहा है विद द स्पेसिफिक वैल्यू विद देयर इंडेक्सेस। ठीक है, ये चीज तो हो गई है क्लियर सबको। नेक्स्ट क्या है गाइज, इसके अंदर एक और एग्जांपल है, ठीक है, ये एक और एग्जांपल हो गया हमारे पास। सीरीज ऑब्जेक्ट S11 स्टोर्स द क्लैरिटी कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ये मेरे पास एक सीरीज है, ठीक है, ये क्या है गाइस चैरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस है। बोल क्या रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले विद सेक्शन मेड कंट्रीब्यूशन मोर देन 5000। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5500 से ज्यादा किसने कंट्रीब्यूशन किया है, तो यहाँ पे अब आपको पता तो चल ही गया है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है गाइस विच सेक्शन मेड द कंट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या है आपको कौन से सेक्शन चाहिए, और इसके अंदर क्या है बोला नहीं है कि यार कितना कंट्रीब्यूशन किया है, वो दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको हम ट्रू और फॉल्स के लिए भी डाल सकते हैं, दैट इज हम डायरेक्टली डाल सकते हैं S11 इज ग्रेटर देन 5500। अगर मुझे स्पेसिफिक विथ वैल्यू चाहिए कि सेक्शन ए ने 5500 से किया है तो एग्जैक्टली किया कितना है उसने, तब जाके मैं क्या करूंगा फिल्टरिंग यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। तो फिल्टरिंग के लिए आप देख सकते हो, देखो S11 के स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने कंडीशन डाली है दैट S11 इज ग्रेटर देन 5500। वेरी सिंपल, कुछ इसके अंदर था नहीं, सिंपल सा बेसिक सा कोड है। आउटपुट आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आउटपुट मुझे क्या मिला है, A यहाँ पे आप देख सकते हो A 6700 एंड B is 5600। बाकी दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं थी, इसीलिए क्या है देखो इसने आउटपुट नहीं दिया है। यहाँ पे ये वैल्यू है 5000, तो 5000 से इक्वल नहीं, 5000 से ज़्यादा नहीं है, वो 5000 के इक्वल है, इसीलिए उसको नहीं लिया है। ठीक है, और सॉरी 5500 से कम है, ऑटोमेटिकली तो नहीं लिया है, दूसरी इज 5500 से कम है, तो ऑटोमेटिकली CND को नहीं लिया है। देन देखो गाइज ये एक टॉपिक है सॉर्टिंग सीरीज। यहाँ पे गाइज सीरीज को हम चाहे ना तो सॉर्ट भी कर सकते हैं। नाउ सीरीज हम सॉर्ट गाइज दो तरीके से कर सकते हैं, आपको ये पता चल गई है दैट जब भी हम सीरीज की बात करेंगे हम एक जो है चीज इंडेक्सेस वाइज कर सकते हैं, एक जो चीज है वो वैल्यू वाइज कर सकते हैं। एक जो चीज हम इंडेक्सेस वाइज कर सकते हैं, दूसरी इज वैल्यू वाइज हम कर सकते हैं।
सो फर्स्ट एग्जांपल आप देखोगे तो सॉर्ट हम कर सकते हैं। सॉर्ट हम किस तरीके से करेंगे, सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, एंड हम क्या कर सकते हैं, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर कर सकते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग फॉर्म के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उनको सॉर्ट कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर गाइस जब हम सॉर्ट वैल्यूज लिखते हैं ना डायरेक्टली, तो इसका क्या डिफॉल्ट वाला जो है ना, जो डिफॉल्ट वाला है वो ये रहता है कि भाई उसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दो। ठीक है, ये क्या करता है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेके चलता है, असेंडिंग। यहाँ पे आप ध्यान दो तो आर्गुमेंट असेंडिंग इज ऑप्शनल इफ स्किप्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समझ लो यहाँ पे ये जो सीरीज आप देख सकते हो S11 नाम की सीरीज है, मैं लिखता हूँ, एक सेकेंड, मैं लिखता हूँ यहाँ पे S11 डॉट लिखता हूँ सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज। अगर मैं इसको इतना रख के छोड़ देता हूँ तो ये क्या करेगा, बेस्ड ऑन द वैल्यूज इसको क्या है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर करेगा। क्या करेगा, बेस्ड ऑन द वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर करेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर करूँ, तो उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा मुझे, अब क्या है गाइस, यहाँ पे ये कुछ नहीं करेगा, असेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन द वैल्यू स्टोर कर देगा। फिर इसके बाद क्या है, अगर यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर डाल दूंगा, ये एक्चुअली क्या है, इसके अंदर एक ये क्लॉज रहता है असेंडिंग का। ये क्या है, ये ऑटोमेटिक क्या रहता है गाइस, ये ट्रू रहता है। ये क्या है, ये ऑटोमेटिक ट्रू रहता है, मतलब कि इसके अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड होगी वो ट्रू, मतलब असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होगी। अब मैं चाहता हूँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हो, तो मुझे कुछ नहीं करना है, बस इसको मेरे को क्या करना है, फॉल्स कर देना है। फॉल्स करने का मतलब गाइस क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास एक जगह कम पड़ रही है, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पे क्या है कि फॉल्स करने का मतलब गाइस क्या हुआ है यहाँ पे, कि ये अब असेंडिंग ऑर्डर में ना हो के ये डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, जब मैंने कुछ भी नहीं डाला है तो असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और असेंडिंग के साथ में ट्रू डाल दूं तो भी असेंडिंग में होगा, लेकिन डिसेंडिंग में करना है तब मुझे फॉल्स लिखना पड़ेगा। असेंडिंग जो यहाँ पे है उसको फॉल्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो S11 है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो S11 है। ये स्पेसिफिक तरीका है देखो जिसके अंदर ये स्टोर्ड है। अब मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना होगा तो मैं वही चीज करूंगा, S11 डॉट सॉर्ट वैल्यूज। असेंडिंग में करना होगा तो असेंडिंग लिख के ट्रू कर दो, डिसेंडिंग लिखना करना होगा तो असेंडिंग को फॉल्स कर दो। और यहाँ पे अगर तुमको क्वेश्चन में पूछा है कि भाई इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या है, ये वैल्यू वाइज इसको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो सॉर्ट वैल्यूज लिखा है, तो ऑटोमेटिकली इसने वैल्यू वाइज क्या किया है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया है। सिमिलरली देखो यहाँ पे असेंडिंग के अंदर फॉल्स किया है, तो फॉल्स कर दिया, मतलब अब ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पे ये सॉर्ट होगा बेस्ड ऑन द वैल्यूज है गाइस। ये बेस्ड ऑन द वैल्यूज, यहाँ पे दो तरीके से हम सीखेंगे ऑटोमेटिकली, एक तो इंडेक्स वाले तरीके से, एक होगा वैल्यू वाइज तरीके से। वैल्यू वाइज तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में आपने देख लिया अभी कि वैल्यूज के साथ देखो, शॉर्ट वैल्यूज के अंदर कुछ नहीं दिया तो असेंडिंग में कर देगा, अगर डिसेंडिंग में करना है तो असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स करना पड़ेगा फॉर द डिसेंडिंग। ऑलराइट गाइस, ये असेंडिंग ये शॉर्ट वैल्यूज वाला क्लियर है सबको, शॉर्ट वैल्यूज वाला क्लियर है। क्या हुआ राज, राज के पास आया नहीं होगा अभी, वरना क्लिक कर देता। ओके, उसके बाद क्या है, सर मैं जूम करके खोल के रखता हूँ तो आता ही नहीं है। हाँ मैं भी शायद जूम करके रखता होगा ना, इसलिए शायद दिखता नहीं होगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद इंडेक्स वाइज हो गया, सेम तरीका है गाइस, बस उसके सामने क्या लिखना है, सॉर्ट इंडेक्स। जैसे सर आपका वैल्यू स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ओके। सो नेक्स्ट अपन पास क्या है, हमारे पास शॉर्ट इंडेक्सेस हैं। अभी देखा था वैल्यूज होगा, वैसे इंडेक्सेस भी। इंडेक्स वाइज हम असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है शॉर्ट इंडेक्सेस। असेंडिंग को देखो फॉल्स करके रखा है तो ऑटोमेटिकली डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, दैट इज DCBA, और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी ऑटोमेटिकली चली गई है। तो इंडेक्स वाइज यहाँ पे हमने क्या किया, डिसेंडिंग वे में इसको क्या कर दिया है, सॉर्ट कर दिया है। एंड यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे देखो क्या किया है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, मतलब ABCD यहाँ पे पहले से असेंडिंग ऑर्डर में था, तो कुछ अलग से सॉर्ट करके हमको कुछ अलग से आउटपुट नहीं मिला है। ओनली थिंग हमने देखा कि भाई इंडेक्स वाइज में हम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको शोर कर सकते हैं। देन इंडेक्स वाइज देख लिया अभी।
नाउ गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन numpy arrays, जो हमारे पास numpy हमको arrays प्रोवाइड करते हैं और सीरीज जो हम पांडा के अंदर यूज करते हैं उसके अंदर एक्चुअल डिफरेंस क्या है, ठीक है, क्या एडिशनल फीचर्स हमको पांडा प्रोवाइड करता है। तो फर्स्ट डिफरेंस आप देख लो that in case of ND arrays you can perform vectorized operation only if the shape of the two ND arrays match। तो जैसे कि अभी अभी मैंने बताया था गाइस, यहाँ पे जब हम वेक्टराइज्ड ऑपरेशन करते हैं हमारे जो भी इनपुट हमारे ये एनडी रैम के ऊपर, ये क्या करता है, ये देखता है ओनली इफ, ये क्या बोलता है, ओनली इफ द शेप्स ऑफ द टू एनडी रैम्स मैच। तो यहाँ पे देखो हमने देखा था कि जब हम अर्थमेटिक ऑपरेशन कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, जब दोनों का साइज, एक के अंदर 5 वैल्यू है एक के अंदर 7 वैल्यू है, जब दोनों के बीच में ऑपरेशन कर रहे थे तो सीरीज वाले के अंदर पैंडा हमको आउटपुट लाके दे रहा था, बट एनडी ये नम्पी एरे जो है वो हमको आउटपुट लाके नहीं देगा। क्यों नहीं लाके देगा गाइस, बिकॉज ये क्या है, नम्पी एरे बोलता है कि उनके साइजेस सेम रहने चाहिए। अगर एक एरे के पास 5 वैल्यूज है तो दूसरी के ऊपर ही 5 वैल्यूज रहनी चाहिए, तभी ये आउटपुट लाके देगा आपको, वरना ये आउटपुट लाके नहीं देगा। सीरीज बोलता है कि भाई फर्क नहीं पड़ता, द ओनली थिंग इफ द इंडेक्सेस डज नॉट मैच आई विल गिव अ नॉट अ नंबर वैल्यू टू दैट। तो यहाँ पे इसने क्या किया, देखो सीरीज ऑब्जेक्ट दिया है, वेक्टराइज्ड ऑपरेशन किया है, ठीक है, द डेटा ऑफ द टू सीरीज ऑब्जेक्ट आर अलाइंड एज पर द मैचिंग इंडेक्सेस। अगर ऐसा नहीं होता है सो नॉट मैचिंग इंडेक्सेस के ऊपर क्या करेगा, नॉट अ नंबर रिटर्न कर देगा। क्या करेगा, नॉट अ नंबर रिटर्न कर देगा। सेकंड यहाँ पे क्या बोलता है, देखो इन इंडी रैम द इंडेक्सेस आर ऑलवेज न्यूमेरिक। सीरीज के अंदर ये नम्पी एरेज के अंदर जो इंडेक्सेस होंगे वो क्या है, हमेशा क्या होंगे तुम्हारे, हमेशा तुम्हारे न्यूमेरिक होंगे, 0 से स्टार्ट होंगे और अकॉर्डिंगली चलेंगे। नम्पी एरे के अंदर तुमने सॉरी सीरीज के अंदर, पैंडा सीरीज के अंदर अभी अभी हमने देखा कि जो हमारे इंडेक्सेस हैं वो अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं, दैट इज वो ABCD भी हो सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च भी हो सकते हैं। like accordingly whatever indexes you want you can keep them as indexes in panda series, but numpy array के अंदर it will always be numeric and will be starting from 0 and so on। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले का प्रूफ आप देख सकते हो, जो फर्स्ट हमने डिस्कस किया था ना, दैट numpy arrays क्या है, वो डायरेक्टली सिर्फ क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स वालों के ऊपर ही अर्थमेटिक ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरे 1 के अंदर 4 है, एरे 3 के अंदर देखो यहाँ पे 7 वैल्यूज हैं। जब हम इनको ऐड करने की कोशिश करते हैं, देखो वैल्यू एरर क्या देता है नम्पी एरे, दैट ऑपरेंड्स कुड नॉट बी ब्रॉडकास्ट टुगेदर विद द शेप 4 and 7। यानी कि यहाँ पे क्या करता है, नम्पी हमको एरे जनरेट कर देता है कि जो दो एरेस को आप ऐड करना चाहते हो उनके साइजेस सेम नहीं है, इसीलिए क्या है, इनको ऐड नहीं किया जा सकता है। बट दैट इज नॉट द केस विद द सीरीज, ये क्या है, ये ऐड करके आपको दे देता है। देन सेकेंड वन इज कि इसके ऊपर क्या है, पैंडा के ऊपर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडेक्सेस रख सकते हो अपार्ट फ्रॉम कीपिंग इट द न्यूमेरिक वेज दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 and so on। लास्ट का गाइज ये देख लो, ये सम एडिशनल ऑपरेशन जो हम सीरीज के ऊपर कर सकते हैं दैट इज री इंडेक्सिंग। गाइज यहाँ पे री इंडेक्सिंग जो अपन ने देखा था ना, री इंडेक्सिंग क्या देखा था अपन ने, दैट हमने देखा, देखो ऑब्जेक्ट 2 है, इसके इंडेक्सेस क्या है, देखो ABCDE। यहाँ पे अभी अभी आपने देखा था कि इससे पहले भी हमने एक टॉपिक देखा था, इंडेक्स के ऊपर हम चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये एक री इंडेक्स करके एक और फंक्शन है हमारे पास जिससे हम इंडेक्सेस को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट री इंडेक्स, और देखो यहाँ पे भी हमको मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो EDCBA, यहाँ पे इसने क्या किया है, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है इंडेक्सेस को, यहाँ पे इंडेक्सेस को क्या कर दिया है, रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है। एंड क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज हो गई है। यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट 2 है जिसके ऊपर देखो A से लेके E तक वैल्यूज है इसके अंदर। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ इंडेक्सेस के नंबर्स, मतलब इंडेक्सेस के पोजीशंस चेंज कर दिए हैं, ठीक है, इंडेक्सेस की पोजीशन चेंज कर दिया है, ऑटोमेटिकली उसको क्या है, देखो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर स्टोर किया। और जब ऑब्जेक्ट 1 में देख रहा हूँ तो गाइस आप क्या देख सकते हो, फर्स्ट यहाँ पे क्या हो गया और इनकी पोजीशंस चेंज हो गई है, ठीक है, द ऑर्डर ऑफ द इंडेक्सेस इज चेंज्ड, यानी कि इनकी पोजीशंस चेंज हो गई है। इससे पहले हमने देखा था कि इंडेक्सेस की वैल्यूज को कैसे चेंज करना है, राइट, हमने देखा था इंडेक्सेस की वैल्यूज कैसे चेंज करनी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट इंडेक्सेस के पोजीशंस को किस तरीके से चेंज किया जा सकता है। उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, री इंडेक्स हम यूज करेंगे। क्या कमांड हम यूज करेंगे, री इंडेक्स हम कमांड यूज करेंगे। इसके बाद देखो एक हमारे पास छोटा सा फंक्शन है गाइस, क्या फंक्शन है हमारे पास, ड्रॉपिंग एंट्रीज फ्रॉम द एक्सेस।
स्पेसिफिक वैल्यू हमको अगर डिलीट करनी है, क्या है स्पेसिफिक वैल्यू हमको डिलीट करनी है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट टू ड्रॉप सी, यानी कि सी जो हमारा इंडेक्स है उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करो, ड्रॉप कर दो। तो इसने क्या किया, देखो ड्रॉप करने के बाद ऑब्जेक्ट टू के अंदर स्टोर किया है, तो आउटपुट में आप देख सकते हो दैट सी वैल्यू अब एक्सिस्ट नहीं कर सकती है। किसी भी स्पेसिफिक इंडेक्स के वैल्यू को उड़ाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप कमांड यूज कर सकते हो। आर वी क्लियर विथ री इंडेक्सिंग? री इंडेक्स मतलब गाइस क्या होता है, एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस के पोजीशंस को चेंज करना। इससे पहले वाला जो हमने देखा था ना, दैट द फर्स्ट टॉपिक वी कवर्ड, जिसके अंदर हमने देखा था कि कैसे इंडेक्सेस को चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर हमने डिस्कस क्या किया था, बेसिकली हमने डिस्कस ये किया था कि हम इंडेक्सेस के वैल्यूज को कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है, a b c d e है, ठीक है, यहाँ पे अब इंडेक्सेस के वैल्यूज ही चेंज हो गई है, ठीक है, इंडेक्सेस के वैल्यू देखो कैसे चेंज हुई है, ये हुई है। यहाँ पे अगर रिमेनिंग इंडेक्सेस की अगर हमको वो चेंज करने हैं, हमको इंडेक्सेस को चेंज करना है, तो यहाँ पे ये इंडेक्सेस चेंज हो जाएंगे बट इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेंज नहीं होगी। टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू यूवी, यहाँ पे देखो समझाने का मतलब क्या है मेरा, यहाँ पे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट टू है, इसमें इंडेक्सेस आप देखते हो तो क्या दिखता है, दैट ए बी सी डी ई है। यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स करता हूँ ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू डॉट इंडेक्स करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ यहाँ पे ई डी जो हमने अभी अभी किया री इंडेक्सिंग के फॉर्म में, तो यहाँ पे होगा क्या गाइस, यहाँ पे ये जो इंडेक्सेस है ना, ये जो इंडेक्सेस हैं ये चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे बट उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हम इंडेक्सेस को रीनेम कर रहे हैं, यहाँ पे उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है। टू चेंज द पोजीशन, टू चेंज द इंडेक्सेस विद देयर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, हम री इंडेक्स वाला जो फंक्शन है उसको यूज करेंगे, ठीक है। आर वी क्लियर विद दिस? राज में जूम आउट कर राज, ओके, यस सर। और राइट राइट राइट, नहीं हो गया हो गया। सो गाइस यहाँ पे देखो हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी, आज हमने क्या है पूरे ऑपरेशंस हमने देखे, हमने क्या है, हमने 5 या 6 ऑपरेशंस देखे, फिर डिफरेंस देखा और 2 एडिशनल हमने कमांड्स देखे। फर्स्ट देखो हमने देखा था मॉडिफाइंग द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज, हमने देखा था वैल्यूज को कैसे मॉडिफाई करते हैं और इंडेक्सेस को कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये 2 चीजें हमने पढ़ी, राइट। उसके बाद हमने क्या देखा गाइस, उसके बाद हमने देखा था हेड एंड टेल वाला फंक्शन, स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाले वैल्यूज को अगर हमको एक्सेस करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, वैल्यू नहीं दी तो 5 वैल्यू देगा हमको लाके, अगर n की वैल्यू दी है, नंबर ऑफ वैल्यूज जितनी चाहिए वो दी है, तो अकॉर्डिंगली वो रिटर्न करके देगा। सेकंड इज वेक्टराइज्ड ऑपरेशन, सारे पर्टिकुलर वैल्यूज पे एक किसी सीरीज के सारे वैल्यूज के ऊपर ऑपरेशन करना है तो उसको वेक्टराइज्ड ऑपरेशन बोलेंगे हम लोग। एंड इन बिटवीन सीरीज के ऊपर कराए तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, मतलब कि इन बिटवीन सीरीज के ऊपर काम करेंगे तो अर्थमेटिक ऑपरेशन, और उनके बीच में ऑपरेशन, उनकी क्लॉसेस आपको पता चल गए कि सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। द ओनली थिंग इज कि मैचिंग इंडेक्सेस के ऊपर ही काम करेगा, और जो मैचिंग इंडेक्सेस नहीं होंगे उनके ऊपर नॉट अ नंबर का टैग लगा के शो कर देगा, राइट। और ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसकी वजह से पांडा ओवरकम करता है नंपी एरेस को, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वाला हमने गाइस क्या देखा था, फिफ्थ वाला हमने फिल्टरिंग देखा था, दैट हम फिल्टर कर सकते हैं हमारे सीरीज को, स्पेसिफिक वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशंस हम ले सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट हमको वैल्यूज मिल जाएगी। हमने एग्जांपल्स भी देखा था, जैसे उसके अंदर क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना है उसी सीरीज का, और उसके अंदर कंडीशंस हमको पुट ऑन कर देनी है। उसके बाद देखो सॉर्टिंग हमने देखा, ये 6 चीजें हमने देखी, सॉर्टिंग देखी, इस सॉर्टिंग वैल्यूज को किस तरीके से कर सकते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, और सॉर्टिंग इंडेक्सेस हम कैसे कर सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर। लास्ट में हमने देखा कि नंपी आरए के पास क्या डिसएडवांटेजेस हैं, सॉरी सीरीज के ऊपर क्या एडवांटेजेस हैं ऑन नंपी आरए। वन इज कि एक तो वो अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं इवन इफ द इंडेक्सेस आर नॉट मैचिंग, दैट इज नंबर ऑफ इंडेक्सेस आर नॉट मैच्ड, एंड यहाँ पे हम सीरीज के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप के इंडेक्सेस रख सकते हैं, दैट मीन्स कि वो कैरेक्टर हो सकता है, नंबर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, एनी टाइप ऑफ इंडेक्स वी कैन। नंपी के अंदर क्या है, नंपी आरएस के अंदर वो बोलता है कि नहीं भाई 0 1 2 3 न्यूमेरिक वे में ही सारे इंडेक्सेस रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने यहाँ पे देखो 2 फंक्शंस देखे, री इंडेक्सिंग वाला फंक्शन विच हेल्प अस टू अरेंज the position, we can rearrange the position of the indexes and their corresponding value in the series, and one हमने देखा the drop,
ड्रॉप फंक्शन हमने देखा, किसी करस्पॉन्डिंग वैल्यू को अगर हमें उड़ाना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ड्रॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं फॉर दैट। गाइज आर वी क्लियर विद दिस? सबको समझ में आ गए ना सारे टॉपिक? ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हमारा सीरीज वाला जो पार्ट है ना वो कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स वन डायमेंशनल के अंदर हम जितना पढ़ सकते हैं उतना हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग चालू करेंगे डेटा फ्रेम्स। कल हम लोग क्या चालू करेंगे, डेटा फ्रेम्स हम चालू करेंगे, डेटा फ्रेम स्ट्रक्चर, दैट मीन्स 2D एरेज जिसको हम बोल सकते हैं वो हम चालू करेंगे। ठीक है, 2D वाला हम चालू करेंगे। ऑलराइट, और यहाँ पे हमारा सीरीज वाला पार्ट कंप्लीट है। सो मेक श्योर कि आप सीरीज का अपना क्या करो, सीरीज के अपने सारे डाउट क्लियर कर लो। ठीक है, सीरीज वाले का प्रायर कोई भी डाउट होगा, आपको पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज़ पीडीएफ ले लो आप मुझसे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली सीरीज वाला पार्ट क्लियर कर लो, सो दैट वो फ्यूचर के अंदर आपको कुछ दिक्कत ना दे एंड उसके अंदर डाउट्स ना हो।